हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज ही कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज ही कहानी शुरू करते हैं। ऐसी भाग्यवान बहू आई कि मेरी तो ज़िंदगी ही सुधर गई। आज बर्फी देवी एक कोने में कुर्सी पर बैठी घर की चहल पहल देख रही थी। उनके पोते प्रमोद की शादी है। घर में सब बहू के गृह प्रवेश की तैयारी में लगे थे। कोई चावल का कलश भर रहा था तो कोई थाली में रोली पैरों के छाप के लिए तैयार कर रहा था। उनकी बहू दुर्गा ऐसे दमक रही थी कि नई नवेली दुल्हन वही हो। बर्फी देवी को वह दिन याद आ रहा था जब वह दुर्गा को अपने बेटे नरेंद्र के लिए पसंद करके लाई थी। सहमी सी, शर्माई सी, सुंदर सी दुर्गा उन्हें भा गई थी। नरेंद्र उनका इकलौता बेटा था। सोचा बहू आएगी तो बेटी की कमी भी पूरी हो जाएगी। बहुत अच्छा व्यापार था नरेंद्र के पिताजी का, और दुर्गा एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। उनकी 3 बहनें थी और एक छोटा भाई। दुर्गा उनमें सबसे बड़ी थी। पर हमें तो घर के लिए एक सुशील बहू की तमन्ना थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी। घर में दुर्गा के आने से घर में रौनक हो गई थी। बहुत ही होशियार समझदार थी दुर्गा। घर के सारे कामों में निपुण थी। फिर 2 साल बाद दुर्गा की एक बेटी हुई जिसका नाम रखा प्रेषा, और उसके 3 साल बाद बेटा प्रमोद। घर में किलकारियां गूंजने लगी। लगा हमारी तपस्या सफल हो गई, और कुछ ही दिनों में बहू के हाथों में घर की चाबी संभलवा दी। कहा, ले बेटा चाबी, अब तुम संभालो अपना घर। बस यहीं पर ही भूल हो गई। चाबी मिलने के बाद 6 महीने में ही बहू ने अपने रंग बदलने शुरू कर दिए। फिर नरेंद्र के पिताजी के निधन के बाद कारोबार पर भी उनका ही कब्जा हो गया। फिर तो बहू ने मुझे एक कमरे में सीमित कर दिया। कभी ताज़ा तो कभी बासी खाना डालकर कमरे में ही दे जाती है। बेटा भी पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में हो गया था। पर क्या करे, इंसान को इतने जिंदगी है, जीना तो पड़ता ही है। बच्चे बड़े हुए पर दादी के पास नहीं आते या उनकी माँ ही नहीं आने देती थी। फिर एक दिन पता चला बेटी का रिश्ता तय कर आए हैं। 1 महीने बाद शादी है। सब रिश्तेदार आए तो बहू ने ऐसा व्यवहार करा कि जैसे वह तो अपनी सासू माँ से पूछे बिना कोई भी काम नहीं करती है। 2-4 दिन इतने रिश्तेदार रहे, बढ़िया गर्मा गर्म खाना खाने को मिला। सोचा चलो क्या पता अब बहू का मन बदल जाए। पर रिश्तेदारों के जाने के बाद वही फिर पुराने काम शुरू हो गए, और आज 2 साल बाद पोते की शादी है। पोता तो कभी कभी मम्मी से छुपकर मुझसे मिलने आ जाता था, और जब से उसकी नौकरी लगी थी तो 1-2 चीज़ें अपनी माँ से छुपाकर खाने के लिए भी मुझे दे जाता था। पर अपनी मम्मी के सामने उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। पर बर्फी देवी सोच रही थी कि शादी के बाद तो बेटा बदल गया, पोते को तो इतनी ज़्यादा ममता भी नहीं है मुझसे। और सुना है उसकी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी, सुंदर और नौकरी भी करती है, और बहुत बड़े घर की बेटी है, तो उससे तो कुछ उम्मीद करना ही बेकार है। इतनी देर में सब शोर करने लगे कि बहू आ गई। तो मैंने भी देखा, पोते प्रमोद के साथ खड़ी दुल्हन बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। खुशी नाम था उसका। सासू माँ ने उनकी आरती उतारकर बहू का गृह प्रवेश करवाया। फिर बाकी रस्में पूरी करी और कमरे में आराम करने भेज दिया। अगले दिन दोनों हनीमून पर चले गए और 10 दिन के बाद वहाँ से आए। वह सबके लिए गिफ्ट लाए थे, सासू माँ, ससुर, ननद, नंदोई। फिर खुशी ने पूछा, दादी जी कहाँ हैं? तो सासू माँ ने कहा, बेटा वे अपने कमरे में आराम कर रही है। तो पोता बहू ने कहा, मैं उनके लिए शॉल लाई हूँ, अभी देकर आती हूँ। तो देखा मैं लेटी थी तो पोता बहू खुशी बोली, दादी जी मैं आपके लिए शॉल लाई हूँ, देखिए आपको कैसा लगा। यह देखकर मैं बहुत खुश हुई और बहू को खूब खूब आशीर्वाद दिए। फिर खुशी बाहर आ जाती है तो सासू माँ कहती है, खुशी बेटा कल सुबह पहली रसोई का नेक करना है। तो वह कहती है, ठीक है मम्मी जी, आप बता दीजिएगा कि क्या क्या बनाना है। तो सासू माँ कहती हैं, छोले, पूरी, रायता, आलू गोभी और हलवा बना लेना और सलाद काट लेना। तो खुशी कहती है, ठीक है मम्मी जी। और वह अपने कमरे में आकर सो जाती है। खुशी सुबह सबके लिए खाना तैयार कर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। तो सासू माँ, प्रमोद, उसके पापा, बेटी, जमाई सबको बुला लेते हैं। तो खुशी कहती है, मम्मी जी वह दादी जी? तो सासू माँ कहती है, बेटा उनके घुटनों में दर्द रहता है, बाद में मैं कमरे में उन्हें खाना दे आऊँगी। तो बहू कहती है, अरे मम्मी जी आप चिंता मत करिए, मैं आराम से उन्हें यहाँ बाहर ले आऊँगी, वह सबके साथ बैठकर खाएंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। दुर्गा देवी सोचती हैं, कर ले, 1-2 दिन के चोचले हैं, फिर तो बहू ऑफिस चली जाया करेगी। वह दादी जी को सहारा देकर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठा देती है और सबसे पहले उनकी प्लेट लगाती है। तो वह कहती है, बेटा मैं बाद में खा लूँगी। तो बहू कहती, क्यों दादी जी, आप तो घर की बड़ी हैं, तो पहले तो आप ही खाएंगी। वह गर्मा गर्म पूरी एक एक करके उन्हें परोसती हैं। बर्फी देवी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो खुशी ने पूछा,
क्या हुआ दादी जी, ज़्यादा तीखा हो गया क्या? तो दादी कहती नहीं, मैं सोच रही थी तुम्हारे दादाजी आज होते तो कितने खुश होते। बर्फी देवी ने इतना बढ़िया खाना इतने प्यार से पता नहीं कितने सालों में खाया था। उनका पेट भर गया था पर मन नहीं भरा था, पर आत्मा तृप्त हो गई थी। फिर अगले दिन से खुशी ने भी ऑफिस जाना शुरू कर दिया। दुर्गा जी ने घर संभाल लिया। एक दो बार खुशी कहती भी कि मैं दादी को नाश्ता दे आती हूँ या रात का खाना मैं दे आती हूँ, तो दुर्गा देवी कहती अरे नहीं बहू, उन्होंने खाना खा लिया है। एक हफ्ता ऐसे ही निकल गया। रविवार की छुट्टी थी। खुशी ने सोचा पूरा हफ्ता तो मम्मी काम करती है, चलो आज नाश्ता मैं बना लेती हूँ। और वह नाश्ते में आलू के पराठे और हरी चटनी बनाती है और मलाई रखी थी तो उसका मक्खन भी बना लेती है। खुशी को इतने अच्छे से कोई काम करते देखे तो कोई सोच नहीं सकता कि वह कंपनी में इतनी अच्छी बड़ी पोस्ट पर है। फिर वह पराठे तैयार करती है, देखती है कि दादी जी जगी हुई हैं और सासू माँ मंदिर से भी आई नहीं है। तो वह एक ग्लास दूध, 2 पराठे, मक्खन, चटनी के साथ दादी जी के पास ले जाती है और कहती है दादी जी नाश्ता कर लीजिए। वह तो इंतज़ार ही कर रही थी नाश्ते का, क्योंकि रात को बासी रोटी और अचार देकर गई थी दुर्गा बहू ने, जो उनसे खाया नहीं गया था। वह नाश्ता देखकर बहुत खुश होती हैं। पराठे तो ऐसे खाती हैं जैसे कितने सालों में खाए हैं। तो दादी जी कहती हैं बहू ये तो ताज़े पराठे लग रहे हैं, आज रात की बची हुई रोटी नहीं थी। मक्खन और चटनी तो बहुत ही स्वाद है। दूध का तो स्वाद ही भूल गई थी वह। सारा नाश्ता चट कर जाते हैं। फिर उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। फिर कहती अरे नहीं नहीं, वो तो ना मैं मजाक कर रही थी बासी रोटी के बारे में। पर खुशी के समझ में नहीं आता और दादी जी को खाता देख सोच रही थी कि ऐसे क्यों खा रही हैं जैसे कितने समय बाद खाए हैं। फिर वह बाकी सबके लिए पराठे बनाने लगती है। इतनी देर में दुर्गा जी भी मंदिर से आ जाती है और कहती है अरे खुशी तुम इतनी जल्दी उठ गई, मैंने सोचा आज छुट्टी है सब लेट उठेंगे, तो इतने में मंदिर चली गई। तो खुशी कहती है अरे मम्मी जी पूरा हफ्ता तो आप ही काम करती हैं, सोचा आज मैं नाश्ता बना लेती हूँ, आप बैठो मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर प्रमोद, उसके पापा नरेंद्र भी आ जाते हैं। सब नाश्ता करते और अपने कमरे में चले जाते हैं। खुशी को कमरे में जाकर याद आता है कि वह मम्मी जी को तो यह बताना भूल ही गई कि दादी जी ने भी नाश्ता कर लिया है, कहीं मम्मी जी दोबारा नाश्ता ना बनाने लगे। वह कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है सासू माँ दादी जी के कमरे से बाहर निकल रही है। उनके हाथ में एक प्लेट है, उसमें 2 रात की बची हुई रोटी और अचार रखा है और एक पुराने कप में चाय थी। तो वह चौंक जाती है कि मम्मी जी दादी के लिए यह नाश्ता लेकर गई थी। फिर सोचती है नहीं कुछ और बात होगी, यह तो मेरा वहम होगा। पर शक का बीज पड़ जाए तो उसे मिटाना बहुत मुश्किल है। अब खुशी जब घर पर होती तो उसकी नज़र सासू माँ पर ही होती थी और उसने कई बार देख लिया था और उसका शक यकीन में बदल चुका था। वह अपने पति प्रमोद से इस बारे में बात करती है। पहले तो वह चौंक जाता है कि इसे भी सब पता चल गया और फिर इस बात पर हाँ भर लेता है। कहता है कि मम्मी को कितना समझाओ, समझती ही नहीं है। अब हम लोग घर के बाहर ही रहते हैं, हम क्या कर सकते हैं। चलो चिंता मत करो, अब सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पर खुशी को नींद नहीं आती और वह मन ही मन में कुछ सोचती है। अगले दिन वह ऑफिस से 2 घंटे लेट आती है तो दुर्गा देवी पूछती है क्या हुआ खुशी, आज लेट क्यों हो गई। तो खुशी कहती है कुछ नहीं मम्मी जी, मेरी सहेली है ना पूनम, उसके घर गई थी। तो सासू माँ कहती है ठीक है। खुशी ऐसे ही 1 हफ्ता रोज घर पर लेट आती है और आकर लंबी सी सांस लेती है। तो दुर्गा देवी पूछती है क्या बात है खुशी, 1 हफ्ते से बहुत परेशान लग रही हो। तो खुशी कहती है कुछ नहीं मम्मी जी, पूनम के घर की प्रॉब्लम आज सॉल्व हो ही गई। तो मम्मी जी ने पूछा ऐसी क्या बात थी। तो खुशी कहती है अरे कुछ नहीं मम्मी जी, इंसान की फितरत ही ऐसी है। पूनम की शादी को 4 साल हो गए, वह मेरी ऑफिस में काम करती है। उसे पता नहीं कैसे पता लग गया कि उसकी सासू माँ ने अपनी सासू माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया था और वह अभी भी वही वृद्धाश्रम में ही रहती हैं। तो पूनम बोली मैं भी अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। जब मेरी सास को आज़ादी अच्छी लगती थी तो मुझे क्यों ना लगे। आखिरकार पूनम ने आज अपनी सास को वृद्धा आश्रम भेज कर ही मानी। तो दुर्गा देवी जी कहती हैं अरे यह तो अच्छा नहीं किया तुम्हारी सहेली ने। तो खुशी कहती है मम्मी जी वैसे तो उसने अच्छा नहीं किया, पर उसकी सासू माँ ने जो अपनी सासू माँ के साथ किया वह भी तो गलत था। अब बहू से क्यों उम्मीद लगाती है। अब जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने में कोई पाप तो नहीं है। फिर दुर्गा देवी जी कहती है हाँ यह बात तो ठीक है। फिर सब खाना खाकर सो जाते हैं।
पर दुर्गा देवी जी के दिमाग में खुशी की बातें घूम रही थी और उन्हें एक सपना आता है जैसे खुशी उनके लिए रात की बची रोटी और अचार लाकर कहती है, ले बुढ़िया खा ले, आज चाय नहीं मिलेगी, पानी पी लियो। और एकदम से सपने से बाहर आती हैं तो पसीने से तरबतर हो जाती हैं और डर से कांपने लगती हैं। फिर कुछ सोचकर दोबारा लेट जाती हैं। सुबह उठकर सासू माँ के पास जाकर कहती है, मम्मी जी चलिए बाहर नाश्ता कर लीजिए। तो उनकी सासू माँ कहती है, नहीं बहू यही नाश्ता दे दे। तो दुर्गा देवी कहती है, नहीं मम्मी जी सबके साथ नाश्ता करिए, और सहारा देकर उन्हें बाहर ले जाती है। गर्मा गर्म नाश्ता और दूध देती है और खुशी से कहती है, थोड़े बादाम मिक्सी में पीस कर ले आ, वैसे इनसे खाए नहीं जाएंगे। बस उसके बाद तो रोज़ गर्मा गर्म नाश्ता, कभी फल फ्रूट। बर्फी देवी जी की तो ज़िंदगी ही बदल गई और वे खुशी को खूब आशीर्वाद देती हैं कि ऐसी भाग्यवान बहू आई, मेरी तो ज़िंदगी ही सुधर गई। भगवान इसकी झोली खुशियों से भर देना। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।